इससे पहले 2 चरणों में चुनाव हो चुका है। आप यहां रामपुर के लोग और आसपास मुरादाबाद, संभल, बदायूं, आमला, बरेली, पीलीभीत और वहां फिरोजाबाद तक आप सब तीसरे चरण में वोट डालने जा रहे हैं। मुझे यकीन है इस बात का, आप में से जितने साथी बैठे हैं वो ये जानते हैं कि पहले चरण में वोट कैसे पड़े हैं, दूसरे चरण का भी मतदान आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी दोनों चरणों में खाता नहीं खुल रहा है और इस तीसरे चरण में जहां रामपुर से चुनाव शुरू हो रहा है और उधर फिरोजाबाद तक चल रहा है चुनाव, इस चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता खुलने नहीं वाला है। इधर 5 साल अगर हम देखें, 5 साल की दिल्ली की सरकार और 2 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार, देश बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहा है। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिस तक दुख न पहुंचा हो, लोगों को परेशानी में डाल दिया हो। किसान का जीना दूभर हो गया है। हमारे नौजवानों को भी नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। इन 5 साल और 2 साल की सरकार ने हर वर्ग के लोगों को दुखी किया है। और याद रखें, वो लोग लोकतंत्र में जो जनता को दुख देते हैं, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब लेने का भी काम करती है। ये चुनाव जो गठबंधन का होने जा रहा है, लोग हमें और आपको कहते हैं हम महामिलावट हैं, लेकिन वो ये जान लें, जनता की आवाज सुन लें, ये महामिलावट की आवाज नहीं है। इस बार देश में महापरिवर्तन आने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश नया देश बनेगा। ये नए देश की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन कह रहा है देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के नया देश बनेगा। इन लोगों ने न जाने क्या क्या सपने दिखाए हमें और आपको, न जाने कैसे कैसे सपने दिखाए। कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे। बताओ हमारे रामपुर आसपास के लोगों, किसी को अच्छे दिन दिखाई दिए हो तो बता दो। अच्छे दिन आए नहीं। हमारे किसान जानते होंगे, उनकी पैदावार का 1.5 गुना उन्हें मिलने जा रहा था। आय 2 गुनी की सरकार ने वादा किया। बताओ किसानों, किसका आय बढ़ गई, किसको 2 गुनी आय आज हो रही है। किसान को बर्बाद कर दिया। हमारे नौजवान जानते होंगे, ऐसे सरकार ने फैसले लिए हैं जिससे उनकी नौकरी और रोजगार छिन गए हैं। आज देखें, अगर हम पीछे मुड़ करके, तो हर एक, चाहे वो किसान हो, उसके खाद की बोरी में 5 किलो चोरी हो गई। आपका गैस का सिलेंडर मिला, आपकी मेहनत की कमाई की चोरी हो गई। ऐसी व्यवस्था लागू की है कि आज नौजवानों की नौकरी और रोजगार भी लगातार चोरी हो रहे हैं। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं, जो संकट देश के सामने आया है, जो आर्थिक नीतियां ऐसी आई हैं, अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो हमारे तमाम जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो किराना बाजार लगाते हैं, हो सकता है उनकी दुकानें भी बंद हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है उसमें बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और हमारे छोटे दुकानदारों को बर्बाद करने के लिए। क्या याद भूल गए आप वो नोटबंदी, जिस समय कारीगर बर्बाद हो गया, काम रुक गया आपका। अगर कोई कारीगर रहा होगा, जरदोजी करता रहा होगा, उस बुनकर रहा होगा, तो नोटबंदी के सामने सब के सब काम बर्बाद हो गए। नोटबंदी ने कहा कि हम काला धन ले आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन देश में काला धन नहीं आया।
पूरा का पूरा पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, लेकर के पैसा चले गए। और अगर भारत सरकार नोटबंदी कर सकती है तो उत्तर प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बोर्डबंदी कर करके दिखाएगी। जो लोग कभी चाय वाला बन करके आए थे हमारे आपके बीच में, 5 साल में पता लग गया है चाय में कोई स्वाद नहीं है। कोई स्वाद हो तो बताओ चाय में। और अब आए हैं चौकीदार बन करके। तो ये चुनाव अगर चाय खराब रह गई, और ये बात अगर आप जान गए हो चौकीदार वाली बात, तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे इस बार? इस बार ये चुनाव चौकी छीनने का भी है। एक जुमले के बाद दूसरा जुमला, दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला। भारतीय जनता पार्टी ने जितने जुमले छोड़े हैं, अगर एक भी पूरा हुआ तो बताइए आप। जो लोग पुराना घोषणा पत्र भूल गए 2014 का, तो वो 2019 के संकल्प पत्र का क्या करेंगे? अब तो लगने लगा है जुमले सुनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भयंकर जुमलों वाली पार्टी बन गई है। और इसलिए हम साथियों आपसे सावधान करने भी आए हैं। जैसे जैसे समय जा रहा है और चुनाव करीब आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और समय जा रहा है, क्षण आगे बढ़ रहे हैं। सपना ऐसे भारत का आज हुआ साकार।